नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। वेडनेसडे आ पहुंचा है और इसी के साथ अब जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत आते दिख रहे हैं। ढुलमुल सी शुरुआत यहां पर नजर आई है। एसजीएक्स निफ्टी 20-21 अंक नीचे इस समय कर रहा है कारोबार और 50 अंकों की कमजोरी लेकर डाउ फ्यूचर्स भी सुस्त रेंज में कारोबार करता दिख रहा है। 34 अंकों की कमजोरी नास्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाली जाए तो यहां पर भी ढीला ढाला सा मूड दिखाई दे रहा है। जापानीज मार्केट निके इस समय बिल्कुल फ्लैट है, 10 अंकों की ही स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और दूसरे मार्केट्स कुछ हल्की फुल्की कमजोरी लेकर खुले हैं। दायरे का ट्रेड हमने कमोडिटी मार्केट में देखा, खासतौर से सोने चांदी में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन कच्चा तेल इसकी तेजी पर लगा है ब्रेक। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से ट्रिगर्स डेटा निकल कर आए हैं जिनका असर दिख रहा है, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। क्या हो गया मार्केट्स को, मतलब सुस्ती, वो सीपीआई डेटा ने कुछ किया है क्या? बड़ा ट्रिगर था और फाइनली आ गया। यूफोरिया बहुत था बाजार में इस डेटा के पहले, और हमने देखा कि डेटा के पहले पिछले दिन अमेरिकी बाजार डेज हाई पर बंद हुए थे, 425 अंक डाउ उछलकर बंद हुआ था। तो उसके सामने डेटा अनुमान मुताबिक नहीं, अनुमान से आपके लिए खराब ही आते हुए दिखा है और उसका थोड़ा इम्पैक्ट आपने देखा। उतार चढ़ाव था। अब आप डाउ की आप देख सकते हैं कि करीब 150 अंक नीचे की क्लोजिंग रही है। S&P 500 सपाट था और वहीं नास्डैक तो आपको 0.5% ऊपर ही बंद होते हुए दिखा। तो ऐसे कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। दिन के निचले स्तर से देखें तो डाउ 200 अंक ऊपर बंद हुआ है। दिन की ऊंचाई से देखें तो करीब 150 अंक जो ये गिरकर बंद हुआ है वैसा है। 200 अंक ऑलमोस्ट ऊंचाई से अगर आप देखें तो बंद होते दिखा। तो ऐसी कोई बड़ी गिरावट या बड़ा रिएक्शन नहीं था। बट हाँ, बाजार में पॉजिटिविटी बहुत थी इस डेटा से पहले, वो पॉजिटिविटी आपको थोड़ी जाती हुई दिखी। अब डेटा कैसा रहा है? 6.4% की आपकी महंगाई आई है जनवरी में, 6.5% से घटकर। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरने का जो एक ट्रेंड था वो अभी भी बरकरार है, गिर ही रही है पिछले 1.5 साल से महंगाई, तो उस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं रहा है। बट काफी ज्यादा महंगाई आई है क्योंकि अनुमान 6.2% का था, तो उसके सामने जो ये 6.4% का आंकड़ा है वो डेफिनेटली ज्यादा आया है। कोर सीपीआई की भी अगर आप बात करें तो ये भी 5.6% पर आई है, अनुमान 5.5% का था। सबसे ज्यादा दबाव हाउसिंग की तरफ से आया है और एनर्जी की तरफ से आया है। हमारे भी इन्फ्लेशन डेटा में हमने देखा हमारा फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी इन्फ्लेशन ज्यादा था, यहां पर इनका हाउसिंग और एनर्जी इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो उसका जो दबाव है वो अभी भी बना हुआ है और डर यही रहता है जब ज्यादा इन्फ्लेशन है कि क्या कंजम्पशन पर असर पड़ेगा या नहीं। ऑलरेडी हमने देख लिया 4.5% से ज्यादा की यूएस फेड ने अपनी दरें बढ़ा दी हैं, बट अभी भी महंगाई उस लेवल पर नहीं आ रही है, उस तरह से काबू में नहीं आ रही है जैसा फेड चाहेगा। तो बाजार अभी भी अनुमान लगा रहा है कि अगली पॉलिसी और मे बी उसके बाद की भी एक और पॉलिसी में आपको रेट्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और इसलिए हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में आपको जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड उछलकर 3.75% पर आई है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स पर इंपैक्ट देखिए, जो उनकी 6 महीने की बॉन्ड यील्ड है वो 16 साल की ऊंचाई पर आपको जाती हुई दिखी है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड भी 3 महीने की ऊंचाई पर इस समय ट्रेड करी। तो बाजार तैयार हो रहा है कि फेड अभी अपना रेट बढ़ाने की प्रक्रिया बंद नहीं करेगी, जिस तरह से इन्फ्लेशन का डेटा आपके सामने आते हुए दिख रहा है। एक तरह से अच्छी भी बात है कि स्ट्रेंथ दिखा रही है इकोनॉमी। इतनी सारी रेट हाइक्स के बावजूद आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ा हुआ है, बट उसके सामने आप ये भी देख रहे हैं कि कंसर्न है कि आगे रेट्स और बढ़ सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा नतीजों पर भी रिएक्शन आते हुए देखा। एयरबीएनबी 10% उछला है क्योंकि इनके नतीजे काफी स्ट्रांग थे। उसके सामने कोका कोला कमजोर था क्योंकि इसके सुस्त नतीजे आए थे, और फिर बाकी कंज्यूमर स्टॉक्स में भी इसका आपने इंपैक्ट आते हुए देखा है। और कंज्यूमर स्टॉक्स ही आज भी फोकस में रहेंगे क्योंकि जनवरी के रिटेल बिक्री आंकड़े आने वाले हैं। अनुमान है 1.8% की ग्रोथ का, दिसंबर में 1.1% की गिरावट देखी गई थी। तो बिजी डे रहने वाला है डेटा के हिसाब से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी यूएस का आपके लिए आने वाला है। यूरोप एकदम सपाट था, कुछ बड़ा एक्शन वहां पर भी नहीं हुआ। कमोडिटीज भी एक बहुत ही सीमित दायरे में लगातार इस हफ्ते ट्रेड करती हुई दिख रही है, तो वहां पर भी कुछ एक्शन नहीं है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 103 के ऊपर कायम है। थोड़ा देखिएगा इस इन्फ्लेशन डेटा का रिएक्शन और आगे डॉलर पर आपको आते हुए दिख सकता है। कच्चा तेल 1% फिसला है। अनुमान है कि अमेरिका में रिकॉर्ड भंडार होने वाले हैं, बट उसके सामने ओपेक ने 2023 के लिए ऑयल खपत का अनुमान बढ़ाया है, तो इसका भी आपको थोड़ा इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है। अदरवाइज गोल्ड, बेस मेटल्स, एग्री कमोडिटी सुस्ती है, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। बट हाँ,
इन्फ्लेशन वैसे तो गिरा है बट अनुमान से ज्यादा आते हुए दिखा है, तो ये एक कंसर्न है जिस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। ओके, चलिए हम देखते हैं कि अब ये जो असमंजस है इसमें हमारे मार्केट्स आज किस तरह से इस डेटा को कंसिडर करते हैं और रिएक्ट करते हैं। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो एफएनओ स्पेस में बिकवाली थोड़ी सी विदेशी संस्थागत निवेशकों की हावी रही है। 7,700 करोड़ की बिकवाली का फिगर आया है, लेकिन सामने कैश स्पेस में एफआईआईज की अच्छी खरीद रही है और छोटी ही सही लेकिन डीआईआईज ने थोड़ा सा अपने आप को स्टैंड आउट करने की कोशिश की है। 205 करोड़ की खरीद का फिगर वहां से निकल कर आया। तो जिस प्रकार के ढुलमुल से ग्लोबल संकेत आज सुबह मिड सेशन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बीच हमारे मार्केट्स क्या रणनीति अपनाकर चलने के लिए तैयार हैं, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज किस तरह की रणनीति अपनानी, गिवन द फैक्ट कि अब सीपीआई के नंबर्स सामने हैं, मार्केट्स ने रिएक्ट भी कर दिया है, तो अब हमारी रणनीति क्या होगी और निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स? गुड मॉर्निंग। देखिए, रणनीति बाय ऑन डिप्स की रखनी चाहिए, गिरावट में खरीदारी की। हालांकि अमेरिकी बाजारों से संकेत बहुत अच्छे हैं नहीं, क्योंकि महंगाई वहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद से ज्यादा आंकड़े आते हुए दिखे हैं और उसके दम पर थोड़ी सी कमजोरी वहाँ पर दिखी, लेकिन शायद ज्यादा कमजोरी भी हो सकती थी, उतनी हुई नहीं। यानी कि अमेरिकी बाजार में थोड़ा रुझान तो मजबूती का दिखाने। दूसरी ओर अगर आप देखें तो इस बड़े आंकड़े के पहले एफआई की तरफ से दमदार खरीदारी हुई है कैश मार्केट में भी, और वायदा कारोबार में तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होती दिखी और स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने खरीदे हैं। अब ये नंबर्स के बाद वो आज भी और आने वाले 1-2 दिनों में खरीदारी जारी रखेंगे नहीं रखेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कल के आंकड़े तो हाल ही के, मतलब आप ये समझिए ना, महीने 2 महीने के सबसे बेहतरीन आंकड़े हैं वायदा कारोबार में और कैश मार्केट में मिलाकर अगर आप देखें तो इसके दम पर कम से कम ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि थोड़ा नीचे आएंगे तो खरीदारी फिर से होती हुई दिखेगी। ऐसे में आज के लिए 17,800 17,850 ये आपके लिए पहला सपोर्ट है, और इसके ऊपर 17,975 18,025 ये वो रेंज है जहाँ पर बाजार उठते अटकते हुए आपको दिख सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहाँ आ सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 41,425 41,550 ये पहला सपोर्ट जोन है, बेहद नजदीक है, और ऊपरी स्थानों पर 41,950 से लेकर 42,075 ये वो रेंज है जहाँ तक बैंक निफ्टी में ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। सो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव साइड पर है। थोड़ा सा चूंकि हम कल अच्छा खासा बढ़कर आए हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत एक बार हल्की फुल्की शुरुआत हो, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आए और उसके बाद निचले स्तर से फिर से खरीदारी और सपोर्ट आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो भले ही एक मिक्स बैग डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा हो ग्लोबल और घरेलू संकेतों को देखते हुए, लेकिन आपके लिए खरीद का मौका होगा। थोड़ी सी शुरुआत होती है, जैसा कि सर ने कहा, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। लेवल्स में रिपीट कर देती हूँ, 17,800 से 850 ये आज सहारा देने वाली बैंड होगी निफ्टी में। ऊपर रुकावट झेल सकता है निफ्टी 18,025 के आसपास। वहीं बैंक निफ्टी में 41,425 से 550 ये वो बैंड होगी जो आज सपोर्ट रेंज का काम करेगी, और जो रेजिस्टेंस बैंड है वो 41,950 से 42,075 तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। दिसंबर तिमाही के नंबर्स भी हमारे सामने हैं। नुपुर आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। नुपुर, मॉर्निंग। निफ्टी एफएनओ की कंपनियों के नंबर्स कैसे रहे हैं, पूरा विश्लेषण बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज आखिरी दिन है नतीजों का, फाइनली और काफ़ी कमज़ोर नतीजे आते दिखे काफ़ी सारी कंपनीज के। तो शुरुआत करते हैं ओएनजीसी के साथ, जहां पे मिस आया। सारे पैरामीटर्स देखेंगे हम, Q3 की परफॉर्मेंस पे मिस था एस्टिमेट से, सिक्वेंशियल बेसिस पे पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन में। रेवेन्यूज़ फ्लैट है बिल्कुल 38,580 करोड़ के आसपास। कामकाजी मुनाफा देखे तो 8.5% की ग्रोथ है। मार्जिन 53% की एक्सपेक्टेशन थी, जो इस बार कम होकर 52.5% के आसपास आते दिखे। अपोलो हॉस्पिटल्स, जहां पे भी हमें ऑपरेशनल लेवल पे मिस आते दिखे, हालांकि जो रेवेन्यू है वो अनुमान से बेटर आते दिखिए। कामकाजी मुनाफा देखे तो 14% की गिरावट आपको नजर आएगी। मार्जिन भी 16% से घटकर इस बार 12% के आसपास आते दिखे। एनएमडीसी, जहां पर जो नतीजे वो इनलाइन आते दिखे, कंपनी की जो आय है वहाँ पे 37% का डाउनफॉल दिखेगा इस बार आपको। कामकाजी मुनाफा 56% से घिरकर इस बार आया है 1445 करोड़ के आसपास, और मार्जिन देखें तो वहाँ पे एक बड़ा फॉल है 45% से घटकर इस बार 31% के आसपास आते दिखे। टोरेंट पावर, जहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
कंपनी की आय इस बार 71% से बढ़कर आई है। काम का जो मुनाफा देखें तो 58% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। मार्जिन्स में हालांकि थोड़ा डिप है, लेकिन अनुमान से बेटर आते दिखे यहाँ पर भी। पीआई इंडस्ट्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, जो मुनाफा है और एबिटा है वो अनुमान से बेटर आते दिखा है। कंपनी की आय देखेंगे तो 16 से 13 करोड़ के आसपास आते दिखिए। मार्जिन का अनुमान 24% का था, इस बार 25.5% के आसपास आते दिखे। अदर इनकम का थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो 26 करोड़ से बढ़कर इस बार 50 करोड़ के आसपास आती दिखिए। बाटा जैसे कि दूसरी शूज कंपनी से कमजोर होती थी घोषित की, यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती दिखी और जो टॉप डाउन पूरे रिजल्ट्स में आपको टॉप डाउन मिस दिखेगा, चाहे वो रेवेन्यू हो, एबिटा हो, मार्जिन हो, मुनाफा हो। बायोकॉन जहाँ पे आप मिक्स बैग है नतीजों की, क्योंकि जो ग्रॉस मार्जिन से वहाँ पे डिक्लाइन है, जिसके चलते ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट है। कंपनी की आय में तो 35% की बढ़त है, लेकिन जो मार्जिन है 67% से घटकर इस बार 58% के आते दिखे। जीएमआर एयरपोर्ट्स जहाँ पे जो क्वार्टर थ्री की परफॉर्मेंस है वो ऑपरेशनली काफी कमजोर है। मार्जिन 52% से घटकर इस बार 30% के आसपास आते दिखे। ओके, तो अब बताइए कैश में किन कंपनियों के नतीजे आए हैं? कैश में भी काफ़ी सारे कंपनीज के नतीजे आते दिखे हैं। शुरुआत करते हैं पीएनसी इंफ्रा, जहाँ पे नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में 5% की ग्रोथ है। मार्जिन देखेंगे तो 100 बेसिस पॉइंट से इस बार बढ़कर आए। एचईजी जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर है। रेवेन्यू में 11% की गिरावट आपको नजर आएगी। मार्जिन भी देखें तो 26% से घटकर इस बार 25% के आसपास आते दिखे। एस्टर डीएम जहाँ पे कंपनी की क्वार्टर थ्री की परफॉर्मेंस काफ़ी मिली जुली है। कंपनी की आय में तो 20.5% की ग्रोथ है, लेकिन जो मार्जिन से वो 15% से घटकर इस बार 14% के आसपास आते दिखे। रैडिको केतान यहाँ भी क्वार्टर थ्री का परफॉर्मेंस स्टैंडअलोन बेसिस पे काफी मिला जुला है। कंपनी की आय 5% से ऊपर है, लेकिन मार्जिन 16% के थे पिछली बार, वो इस बार घटकर 12% के आसपास आते दिखे। ईआईडी पैरी जहाँ पे कंपनी की आय में 52% की ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन 9.4% से घटकर इस बार 9% के आसपास आते दिखे। और सीईएसई जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो मिली जुली दिख रही है। कंपनी की आय में 11% की बढ़त है। मार्जिन देखेंगे तो 400 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन दिखेगा। 19% के मार्जिन थे तो वो अब कम होकर 15.5% के आसपास आते दिखे। साथ ही साथ मैं ट्रिगर्स पे बता देती हूँ आज के, जहाँ पे किन्स टेक्नोलॉजी 50% लॉक इन जो 90 डेज का था वो आज खत्म हो जाएगा, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। बोधी ड्रीम मल्टीमीडिया जो ऐसे एनएससी एसएमई मेन बोर्ड पे लिस्टेड है, वो अब एनएससी मेन बोर्ड पे लिस्ट हो जाएगा, जो इमर्जिंग प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड था। एक्सटेट के चलते आईटीसी आज फोकस में रहेगा। इंटरिम डिविडेंड है 6 रुपए का। ग्लोबल से यूएसए रिटेल सेल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जनवरी के महीने का डेटा आते दिखेगा, जहां बाजार की नजर रहेगी। और यूके और यूरोप भी देखे तो सीपीआई और पीपीआई का डेटा आने वाला है जनवरी के महीने का। चलिए, तो नंबर्स की पूरी एनालिसिस नुपुर ने आपके सामने रख दी है। तो ये वो एरिया है और स्टॉक्स है जिनमें आज खास स्पेसिफिक एक्शन दिखेगा। थैंक यू नुपुर वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। विप्रो खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस इस रणनीति में लगाए 395 का, आपको ऊपर लक्ष्य 419 का मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग आईटीसी खरीदने की सलाह दे रहे हैं 378 के स्टॉप लॉस के साथ, लक्ष्य 400 का है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से दिग्गज एसबीआई में दाव लगाने की रिकमेंडेशन है। खरीदारी की इस स्ट्रैटेजी में 525 का स्टॉप लॉस लगाएं 560 के अपसाइड टारगेट के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। कौन से स्टॉक्स में, कौन से सेक्टर्स में आज उनकी तरफ से रणनीति बनाने की सलाह निकल कर आ रही है। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। कल जिस प्रकार का प्रदर्शन हमारे मार्केट्स ने दिखाया, थैंकफुली हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं, जरा बताइए आज क्या रणनीति अपनानी है। गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, क्लियरली हमारे बाजारों में एक अच्छी स्ट्रेंथ का परिचय दिया कल के ट्रेडिंग सेशन में, और फाइनली जो एक रेंज थी पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन की, उसमें से एक अपसाइड का ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिला। कल कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोज देखने को मिला, तो मेरा व्यू आज के लिए पॉजिटिव है। हालांकि अमेरिकी बाजार से जिस तरह से इन्फ्लेशन के आंकड़े आए वो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार में वो प्राइसिंग है, और इंटरेस्ट रेट साइकिल्स को भी लेकर बाजार ऑलरेडी मान के चल रहा है कि 1 या 2 रेट हाइक और आ सकती है 25 बेसिस पॉइंट की, तो वो कहीं ना कहीं काफी हद तक बाजारों ने प्राइसिंग कर लिया है। जहां तक आज के लेवल्स की सवाल है, मुझे लगता है 17,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर कोई मामूली 25-30 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 17,860 का एक 40 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा मैं, और ऊपर में 17,980 से 18,000 को छूने की कोशिश
मेरा ऐसा मानना है कि बाजार आज के सेशन में कर सकता है, जिस तरह से कल एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी देखने को मिली थी। ओके, जी बैंक में भी कल हमने देखा कि 41,650 जहां पर एक थोड़ी पिछले दिनों से एक अंडर परफॉर्मेंस थी और कल के सेशन में वहां पर एक कैचअप देखने को मिला। न केवल कैचअप बल्कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर का क्लोज भी देखने को मिला। तो मुझे लगता है 41,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पर काफी हैवी पुट राइटिंग देखने को मिली है, साथ साथ कल कॉल अनवाइंडिंग भी देखने को मिली। तो 41,600-650 में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, 41,450 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 41,800 और 41,950 के लक्ष्य मुझे लगता है कि आज और या कल वीकली एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये भी बता दीजिए किस स्टॉक पर आपकी नजर है आज? देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन कल देखने को मिला था और यहाँ पर जो दिग्गज है HDFC बैंक, वहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक अच्छी स्ट्रेंथ चार्ट पर देखने को नजर आ रही है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1700-1720 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है कि आज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1650 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ HDFC बैंक से खरीदारी करके चलने की सलाह है। धन्यवाद हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी मार्केट में कहाँ है कमाई के मौके। गोल्ड पर आज अप्रैल वायदा सेल करके चलने की सलाह MCX पर 56,950 के पास, टारगेट आपको 56,440 का मिल जाएगा। प्रेशर है तो उसका इस्तेमाल कीजिए बिकवाली के लिए। कच्चा तेल यहाँ पर कुछ मिक्स बैग से संकेत हैं, सप्लाई इज ऑफ होती दिख रही है, डिमांड की स्थिति थोड़ी बेहतर बनती दिख रही है। इसके मद्देनजर फरवरी वायदा इनकी तरफ से खरीद के चलने की सलाह है। 6,450 के पास खरीदारी कीजिए, ऊपर 6,600 तक का अपसाइड टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। MCX क्रूड कल हमने 1.25% की कमजोरी लेकर बंद होते हुए देखा है। और वहीं बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में जहां की कल कॉपर को छोड़ के प्रेशर ही देखने को मिला है, लेड खरीद के चलने की सलाह आ रही है। फरवरी वायदा खरीद के चले 184 के पास, अपसाइड जो टारगेट है वो 187 के पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बाइंग की रणनीति में आपको 182 रुपए 50 पैसे के पास एक स्टॉप लॉस लगाना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स रखते हैं आपके सामने। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज किए FIR, बताने के लिए वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग नेहा, तो दो स्टॉक्स है जिस पे रिपोर्ट आई है, एक आयशा मोटर्स है और दूसरा ग्रासिम है। सबसे पहले आयशा मोटर्स बताता हूं, तो मिली जुली रिपोर्ट्स है। जिसने ज़्यादा हाई टारगेट्स दिए थे उन्होंने कट किए हैं, जिनके लोअर टारगेट्स थे उन्होंने बढ़ा दिए हैं। आप CLSA को देखिए, खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन प्राइस टारगेट देखिए 4511 से काट के 4,007 रुपये का दिया है। मॉर्गन स्टैनली जसकाता से 3553 के आसपास, लेकिन JP मॉर्गन को देखिए, इन्होंने न्यूट्रल की सलाह अपनी जो है उसको तो बरकरार रखा है, लेकिन प्राइस टारगेट यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ा दिया है। यहाँ पे 3420 के आसपास का प्राइस टारगेट दिया है। इसके पहले जो है 3365 के आसपास का प्राइस टारगेट था। जेफरीज का टारगेट जसकाता है, वहीं साथ में सिटी का अगर आप देखेंगे तो 4,300 से बढ़ा के 4,400 के आसपास का प्राइस टारगेट जो है वो सिटी इस काउंटर पे दे रहा है। इसके अलावा नोमुरग ने भी अपना प्राइस टारगेट थोड़ा बहुत कट किया है और HSBC जसकाता से। तो काफ़ी मिली जुली रिपोर्ट जो है वो आयशा मोटर्स पे आती हुई, हालांकि CLSA को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाई टारगेट्स पहले दिए थे, अब उसको काट दिया है। इसके अलावा ग्रासिम, कल नतीजे आए थे, नतीजे कमज़ोर लगे थे ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली जसकाता से 1960 का, लेकिन जेफरीज और सिटी को देखिए 2000 के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। 1980 से बढ़ा के 2000 जेफरीज है, सिटी 1950 से बढ़ा के अब 2125 के आसपास का टारगेट दे रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक होगा जिसको आज आपको वॉच आउट करना होगा, क्योंकि नतीजों के बाद कल थोड़ा इंपैक्ट देखने मिला था, नतीजे थोड़े कमजोर लग रहे थे ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने अपने प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ा दिए हैं। डेफिनेटली वरुण, हमारी नज़र यहाँ पर रहने वाली है। नफ कॉस्ट कमाई के मौके तो यहाँ पर ज़रूर दिखने वाले हैं। वरुण, शुक्रिया वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।